अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। हिजाब पर पाबंदी का मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगल को होगी दोबारा समाअत। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भगवा शरपसंदों का तशद्दुद, 3 दिनों तक तालीमी इदारे बंद। अब हम वो कौम नहीं जो कसरत में वहदत का जश्न मनाए। हिजाब के मामले पर उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल, नफरत भरे माहौल पर जताई तशवीश। कर्नाटक में हिजाब वाली शेरनी की गीदड़ों पर चिंगाड़, सोशल मीडिया पर तालिबा की वीडियो वायरल। बैरिस्टर ओवैसी ने तालिबा की बहादुरी को किया सलाम, कहा अपने हक के लिए उठ खड़े होंगे। पूंछ के देगवार सेक्टर में बारूदी सुरंग धमाका, एक कमसिन बच्चा हुआ जख्मी। हदबंदी कमीशन की तजावीज मज़हक का फैज़। एनसी लीडर अली मोहम्मद सागर ने कहा जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की नहीं दी जा सकती इजाजत। कश्मीर डिवीजन के 12वीं जमात के नताइज कर दिए गए हैं जारी। बोर्ड की साइट पर देखे जा सकते हैं नताइज। तालिबात को मिली सबक पर। श्रीनगर में मेडिकल कोर्स करने वाली तालिबात का एहतजाज, ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद करने हुकाम से किया मुतालबा। राजौरी में सड़क हादसा, 7 अफराद हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर की खबरों से खबर नजर डालते हैं। जुनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में तालिबात की जानिब से हिजाब के इस्तेमाल पर आयद की जाने वाली पाबंदी से जुड़ी खबरों पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में मुस्लिम तालिबात की जानिब से दायर करदा अर्जी पर समाअत हुई। हाईकोर्ट की बेंच समाअत के पहले दिन हाईकोर्ट के बेंच ने कहा कि हुकूमत कुरान के खिलाफ हुक्म जारी नहीं कर सकती। हिजाब बुनियादी हक है, हम आइन के तहत चलेंगे, जज्बात का इसमें कोई दखल नहीं। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की पैरवी करने वाले वकील ने एडोपी जिले में तालिबात की जानिब से हिजाब के इस्तेमाल को ड्रेस कोड की मुखालिफत करार दिया, जबकि मुस्लिम तालिबात की पैरवी करने वाले सीनियर वकील देवदत्त कामत ने अदालत को बताया कि मुस्लिम खवातीन के लिए हिजाब का इस्तेमाल एक लाजमी अमल है जो वो कुरान के अहकामात के तहत करती हैं, जिसमें हुकूमतें मुदाखलत नहीं कर सकती। दरखास्त की समाअत करते हुए अदालत ने तुलबा और अवाम को अमन व अमान को बरकरार रखने पर जोर देते हुए 8 फरवरी को इस मामले की समाअत का वक्त दिया है। ख्याल रहे कर्नाटक के अडुपी जिले में पिछले 1.5 माह से 2 सरकारी कॉलेजों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब के मामले पर एक तनाज़ा जारी है, जबकि पिछले 8 दिनों से तालिबात को कॉलेज में दाखिले से रोक दिया गया, जिसके बाद तालिबात मुसलसिल एहतजाज कर रही हैं। उनका मुतालबा है कि हिजाब का इस्तेमाल उनका बुनियादी हक है जिसको हुकाम उनसे छीन नहीं सकते। तालिबात की तायद में न सिर्फ कर्नाटक बल्कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरअमन एहतजाज किए जा रहे हैं। ముందు
पड़े ना मोबाइल कैमरा ಮುಂದೆ Principal said us to get out of the class. Leave the place right now. Principal said. What they're saying? They're saying if you are not allowed wearing the hijab in the class, otherwise you can go out of the campus. But the government order says you should remove all the clothes and wear only. But it's still in the High Court now. But government says you have to wear only uniform. Yeah, why they are wearing? We are wearing uniform color shawl in our heads. But what they are saying now? We are not allowed wearing the scarves. Now, miss, the students with the saffron shawls, they also came. They are protesting against you. Yes, they are protesting against us. They want us to, they expect us to be thrown out of the college. That's why they are doing all of this stuff. But you clapped and you welcomed them. We didn't clap for them. We are showing everyone. The lecturers told us that the RPS support us and this is what they are doing. What is happening? Obviously. Did you have the college? Did you have the class? Excuse me. Did you have the class today? Yes, we have classes. We have till 4 o'clock. Well, you have any exams today? The practical? Some of these people have exams. Some PUC students had lab exams. Some vocational students had their internal exam. Government is clearly saying you choose hijab or education. What do you say to them? Why should we have to choose? It's our right? We have the right to wear our hijab. We have the right to do our education. We need our education. How are we supposed to choose for that? Beti padhao, beti bachao. Only that betis, not us. We are not betis of this college, of this country. We are the betis of this country. Are we not eligible for education? Government order says you can't come with a hijab to the classrooms. Why suddenly, sir? After so many years, why suddenly? We have been wearing it for 3 years. For 3 years, I've been wearing this. Why suddenly they have a problem with this? We are not chanting anything. We didn't start anything. It's them. They are not. They are trying to make standing in one room and they started yelling from there. They were standing there and they started yelling. We were in the room. We were waiting for principal to come and talk to us, but he did not listen to us. Government given 2 options. You choose hijab or choose. Yes, and yesterday they had told that we have agreed. We did not agree. They were like, you could come to the college wearing hijab and then remove it in the restroom and then sit in the classes without wearing hijab. But now they aren't allowing us inside the college wearing hijab. You removed hijab yesterday and you went. No, to we class. didn't. You were sitting in different. We were sent back. Like all the students were sent back. कर्नाटक में 2 दिन कबल हुकूमत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के बाद न सिर्फ 2 कॉलेज बल्कि दीगर तालीमी इदारों में भी हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई और इस दौरान मुनज़्ज़म तौर पर भगवा रंग के मफलर गलों में डालकर बहुत से तुलबा और शरपसंद अनासिर की जानिब से मुस्लिम तालिबात के पुरअमन एहतजाज के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए। दुआनगर जिला सागर बनहटी बागलकोट में शरपसंद टोलियों की जानिब से पुरअमन एहतजाज करने वाली तालिबात के खिलाफ मुजाहरे किए गए। उनके खिलाफ शरपसंद और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की गई। बागलकोट में गवर्नमेंट बीयूसी कॉलेज में शरपसंदों ने संगबारी की जिसकी वजह से कई लोग जख्मी भी हो गए। पुरतशद्दुद सूरत हाल को देखते हुए अटूपी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि दुआनगर में और हरिहर जुड़वा शहरों में भी सख्त इम्तनात नाफिज कर दिए गए हैं। 3 दिनों के लिए कर्नाटक में तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ಒಂದು ಉಳಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉರಾಚಿಗೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ದ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದಿದ್ದು ಬಿಡ ಒಂದು ಉಳಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉರಾಚಿಗೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ದ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದಿದ್ದು ಬಿಡ
और इस दौरान शेर मैसूर टीपू सुल्तान की सरजमीन की एक बाहिजाब तालिबा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि एक तालिबा कॉलेज में अपनी गाड़ी पार्क करके आगे बढ़ते ही और इस दौरान यहां पहले ही से मौजूद 2 दर्जनों भगवा शरपसंद इस बाहिजाब तालिबा को घेरने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ फिक्रे कसते हुए खास मजहबी और शरपसंदाना नारे बुलंद करते हैं, जबकि तन्हा बाहिजाब तालिबा उनसे जरा बराबर खौफ किए बगैर नारे तकबीर का बुलंद करते हुए टूट पड़ती है। ये वीडियो PES इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते की बताई जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुकी है और इस बाहिजाब लड़की को शेरनी और उसको घेरने वाले दर्जनों भगवा शरपसंदों को गीदड़ करार दिया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज यूपी के संभल में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी और उसको बनाए गए तनाज़े पर बीजेपी हुकूमत की सख्त मसम्मत की। उन्होंने इसको बुनियादी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने ES इंजीनियरिंग कॉलेज की इस तालिबा को सलाम पेश किया जिसने बहादुरी के साथ भगवा टोले के खिलाफ मुज़ाहमत की। जो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को
अपने कॉलेजेस में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल झकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो कि रोने से, भीख मांगने से आपको अपना हक नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस बच्ची ने पूरे मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो। उमर अब्दुल्ला ने हिजाब मामले पर बनाए जाने वाले तनाज़े पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब हम वो कौम नहीं रहे जो कसरत में वहदत का जश्न मनाए। हम इसके लिए लोगों को सजा दे रहे हैं और उन्हें निकाल बाहर कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर इस्तेमाल किए सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जिला पूंछ के देगवार सेक्टर में मंगल को हुए एक बारूदी सुरंग धमाके में एक बच्चा जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक नूरकोट इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक 16 साल कमसिन जख्मी हो गया। पुलिस ज़राअ ने बताया कि पूंछ के सरहदी सेक्टर देगवार यूटी इलाके में मंगल को दोपहर एक बारूदी सुरंग धमाका हुआ, जिस दौरान एक 16 साल बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त मोहम्मद यासिर वल्द लालदीन के तौर पर की गई है। SHO पूंछ SD सिंह ने वाक़ये की तस्दीक करते हुए कहा कि बाद दोपहर पूंछ के यूटी देगवार इलाके में यासिर का पांव एक बारूदी सुरंग पर पड़ा, जिसके फटने से वो शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि जख्मी को इलाज के लिए जिला अस्पताल पूंछ मुंतकिल किया गया है।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बोर्ड ने हायर सेकेंडरी पार्ट 2 12वीं क्लास के सालाना रेगुलर 2021-22 के नताइज का ऐलान किया है। तलबा अपने नताइज कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि 72,180 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए थे, जिनमें से 54,075 ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। उन्होंने मजीद कहा कि कामयाब उम्मीदवारों में 72% लड़के और 78% लड़कियां हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजों में ज़ेर तालीम BSc नर्सिंग और BTech तलबा ने मंगल के दिन श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम रखा था, जिन पर क्लासेस रूम में, इम्तिहान रूम में जैसे नारे लिखे हुए थे। एहतजाजी मुतल्लिका हुकाम से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालबा कर रहे थे। दिनों से वो थी ऑनलाइन की, क्योंकि जो ऑनलाइन के इस वक्त क्यों हम स्टूडेंट्स इस वक्त मांग कर रहे हैं ऑनलाइन की, उसके पीछे जो है बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो अगर हम इस वक्त पहले हमारे ऑफलाइन निकले थे, इससे पहले हम उसके लिए रेडी हुए थे, लेकिन जब एक तो इस वक्त जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाली कि हम सारे जो अब एग्ज़ाम्स हैं हमारे वो हम ऑनलाइन मोड में लेंगे। हम एक क्वेश्चन पहले ये करना चाहते हैं कि जब उनका चांसलर और हमारा चांसलर सेम है तो डिसीजन क्यों टू डिफरेंट डिसीजंस क्यों हैं? अगर हम KU में पढ़ रहे हैं, वो जम्मू में, चांसलर सेम है, उनका ऑनलाइन का क्यों लेंगे, हमारा ऑफलाइन लेंगे? जबकि अगर हम देखेंगे कोरोना केसेस जम्मू में कम आ रहे हैं, इस वक्त कश्मीर में ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो ये, दूसरा अगर हम देखेंगे कि जम्मू में ऑनलाइन क्लासेस हमसे बहुत कम हुए एज कम्पेयर टू कश्मीरी स्टूडेंट्स। हम इनको बोल रहे हैं हमारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं आप वो हमसे ऑफलाइन मोड में ही ले, लेकिन जो हमको थ्योरेटिकल जो पेपर्स हैं वो हमसे ऑनलाइन में लिया जाए, यही हमारी डिमांड है। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वा या ख़वातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर और तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है
कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। हदबंदी कमीशन की मुसवद्दा रिपोर्ट को समझ से बालतर और अजीब व गरीब करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को तकसीम करने की किसी भी कोशिश की इजाजत नहीं देगी। शेर कश्मीर भवन जम्मू में एक रोजा इजलास के दौरान सूबाई ओहदेदारों, जिलाई सदूर और जम्मू डिवीजन के जिम्मेदारों से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी ने इस रिपोर्ट को अवामी नुमाइंदगी के आलमी तौर पर कबूल शुदा और आईनी तौर पर कायम करदा उसूलों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने एक के बाद दीगरे जालिमाना इक़दामात के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बेख्तियार करने की बार बार कोशिश पर जबरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सबसे पहले रियासत को तकसीम किया गया और उसकी हैसियत को मरकज के जेर इंतजाम लाते हुए कम किया गया और इन फैसलों की जवाजियत अदालत उस्मा जेर समात होने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत ने अपने जम्मू कश्मीर में अपनी गैर आईनी और गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखी है। सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस रिपोर्ट के मुसवदे पर एक तफसीली रद्द-ए-अमल तैयार कर रही है जो वाज़े तौर पर आईनी अखलाकियत, आईनी वक़ार और आईनी अक़दार के खिलाफ है। उन्होंने पार्टी के तमाम लीडरान, ओहदेदारान और कारकुनान पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर को दरपेश चैलेंजों का मुत्तहिद होकर मुकाबला करें। नगरवटा असम्बली नशिस्त से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने हदबंदी कमीशन की मंजर आम पर आने वाली दूसरी रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। उन्होंने मंगल के दिन यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम हदबंदी कमीशन की जानिब से जारी हालिया रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह नगरवटा नशिस्त की तोड़ फोड़ की गई है उसकी हम मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि हदबंदी कमीशन को इस रिपोर्ट पर नजरसानी करनी चाहिए। जो दिल्ली में लोग बैठकर एसी कमरों में ये जो हदबंदी रिपोर्ट बना रहे थे, उनको क्या पता कि यहाँ किस किस की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या करना है, कहाँ है अड़ाई, कहाँ है खनेतर, कहाँ है, सारी खेप इन्होंने जो तब्दील कर दी। पूंछ के मंडी इलाके में मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुकामी लोगों के साथ नाइंसाफी करार दिया। मंडी में आए थे जिन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाया, चूँकि कुछ दिन पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन जो पिछले 1.5 साल से एक्सरसाइज में लगा है, जिसने 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो है वो डिलिमिटेशन करनी है, तो कल जब वो ड्राफ्ट परसों सामने आया तो बहुत सारे पंचायती नुमाइंदगान यहाँ आए। हमने मशवरा किया कि फ़िलहाल आवाम को इसमें उतारना अच्छी बात नहीं है। तो आज का ये प्रोटेस्ट जो था, जो डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट सामने आई है, उसमें एक तो ये हुआ है कि हमारे रजौरी का आधा डिस्ट्रिक्ट और पुंछ का पूरा डिस्ट्रिक्ट एक तो अनंतनाग के साथ लगाया गया है। एक तरफ से मोदी सरकार कहती है कि कश्मीर की आबो हवा को हम रजौरी पुंछ में नहीं आने देंगे, और दूसरी तरफ से ये जो है सीधा कश्मीर की प्लेट में रख के उनको सौंपा जाता है। एक तो वो था। दूसरा ये था कि हमारी 3 पंचायतें जो है मंडी, बाइला, राजपुरा, ऑलरेडी सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ 30 साल
से। तो हमारी तो ये उम्मीद थी कि इस दौर में एक तो हमारी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमें वापस लौटाई जाएगी, दूसरा ये जो हमारा इलाका, हमारे लोग 30 साल से सफ़र कर रहे हैं उनको भी राहत की सांस नसीब होगी। लेकिन हुआ ये कि हमारी तीन अड़ाई की पंचायतें और 2 बिदार बल्लाई की पंचायतें और हवेली का बहुत बड़ा चंक जो है खनेतर बेल्ट जहाँ 4 पंचायतें हैं वो उठाकर जो है सुरनकोट के साथ लगाई। तो ये बिल्कुल सामने आ गया है कि जो मोदी सरकार है या डीलिमिटेशन कमीशन है ये एक पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट देने के लिए बंद कमरे में बैठकर लाइनें खींच रही है और कम्युनल लाइन्स पे जियोग्राफिकली हम लोगों को जो डिवाइड कर रही है। और इस दौरान पूंछ में कांग्रेस के लीडर ताज हुसैन और चेयरमैन पीर पंचाल ह्यूमन राइट्स फोरम मोहम्मद जमान ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इन सिफारिशात को जम्मू कश्मीर के लोगों को तकसीम करने से ताबीर किया। तो दिल्ली में लोग बैठकर एसी कमरों में ये जो हदबंदी रिपोर्ट बना रहे थे उनको क्या पता कि यहाँ किस किस की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या करना है, कहाँ है अड़ाई, कहाँ है खनेतर, कहाँ है, सारी खेप इन्होंने जो तब्दील कर दिया है और जिससे कि लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट है। मेरा ख्याल है कि ये जो दिल्ली में बैठकर एसी कमरों में उसके बजाय ये जो स्टेट के लीडरशिप है उनसे बात करें, उन्हें पता है कि किस जगह क्या करना है। अगर इन्होंने कहा एक एजेंडा है कि नहीं हमने बीजेपी की सरकार ही बनानी है जम्मू कश्मीर, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इससे ज़्यादा रिजेंटमेंट होगी लोगों में। तो इसलिए इनको चाहिए कि जो जिन्होंने ये हदबंदी की रिपोर्ट बाहर छाया की है, मेंबर पार्लियामेंट के पास भेज दी है, ये सरासर गलत है और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसका मतलब है कि ये डिक्टेटरशिप है। इतनी डिक्टेटरशिप तो हमने कहीं नहीं, कभी नहीं देखी कि खुद ही बैठकर कमरों में बैठकर ये इस किस्म की रिपोर्टें तैयार करते हैं, स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इनको फौरी तौर पर इसको रिव्यू करना चाहिए और जो भी मसले हैं उनको हल करना चाहिए। कमीशन की जो रिपोर्ट शाया हुई है, मैं समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट शाया की है ये कमीशन ने कहीं दिल्ली में बैठ के तो ये किया, उन्होंने जोग्राफिकली टोपोग्राफिकली किसी चीज़ का ख्याल ना रखा और इस तरीके से हदबंदी करी है। मैं समझता हूँ एक मजाक है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही, और ऐसा मजाक जो एक देखिए आप हैरान होंगे कि ये मैं समझता हूँ पुंछ और रजौरी जो लोग थे, जो पीर पंजाल का खित्ता था, उसके साथ तो मजाक ही हुआ है। जब हम बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि जब तक पहाड़ियों को आप शेड्यूल ट्राइब नहीं देते तब तक डिलिमिटेशन कमीशन को शाया ना करें, लेकिन अब ऐसा माहौल बन गया है कि पुंछ की तीनों सीटें रिजर्व कर दी हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। अच्छा किया, मैं नहीं कहता हूँ वो नहीं किया, लेकिन देखिए ये भाई भाई में जंग लगा दिया आपने। पूरा 4 लाख 4.5 लाख की आबादी जो है ना, जो वोट देने वाली है वो नेगलेक्ट हो गई है। वो वोट दे सकेंगे लेकिन बन सकेंगे। मेरी गुजर भाइयों से भी बातचीत हुई, वो भी कहते हैं ये सरासर गलत है। और देखिए इस तरीके से ये सीटें बढ़ाई, इस किस्म का फेल जो है काबिल मजम्मत है। उधर बारामूला में आज कोविड कवायद पर अमल करने का अवाम को मशवरा दिया गया। नोडल ऑफिसर डॉक्टर शेख फारूक ने अवाम पर जोर दिया कि वो कोविड कवायद पर सख्ती से अमल दरामद करें। इस बारे में मैं यही कहूंगा कि हमें बिल्कुल इस चीज को नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जब पहली वेव आई थी उसके बाद जब केसेस हमारे कम हो गए और कम होने के बाद लोगों ने कहा कि कोविड खत्म हो गया, हम लोग भी इसमें रहे, लेकिन आपने देखा नतीजा क्या हुआ, कितने लोग फिर बीमार पड़े, कितने ये कैसे ये स्प्रेड हो गया, कितनी डेथ्स हो गई।
तो हमें बिल्कुल भी हमारे जो गॉड्स हैं वो किसी भी सूरत में लवर नहीं करने हैं। वी हैव टू बी प्रॉम्प्ट, वी हैव टू बी एक्टिव एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है ये थर्ड वेव आ गई, हम कहते हैं चली गई, अब नहीं आएगा। सो वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस वक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव केसेस है वो है अराउंड 1600, और ये 1600 में से ओनली 14 केसेस जो है वो हॉस्पिटल उनका एडमिशन है, 14 में से 12 जो है जीएमसी में है, और 2 केसेस जो है वो हमारे एसडीएच सोपोर में जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। रेस्ट ऑल पेशेंट्स आर एट होम आइसोलेशन में है, और उनका काफी अच्छे से जो ब्लॉक टीम्स है वो फॉलो अप ले रही है, और ब्लॉक टीम्स के साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम भी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है जो प्रॉपरली उनको फॉलो अप करता है। मेरी इस सिलसिले में आवाम से यही गुजारिश होगी कि इसे आप बिल्कुल हल्का न समझे, नॉन सीरियस न ले। हमारा जो अपना गॉड हमें बिल्कुल भी लवर नहीं करना है किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर हम आज फिर से वो गलती कर गए तो फिर आगे नतीजा कुछ भी हो सकता है। मेरी एक बार फिर आवाम से गुजारिश है कि टाइम टू टाइम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे बताया जाता है, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब बार बार अपील करते हैं कि ये जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं इनको फॉलो करें, और अगर हम कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो हम इस बीमारी को दूर रख सकते हैं। पुलिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और पुलिस कभी भी इन मामलों के लिए तालीमी इदारों में दाखिल नहीं होती है। इन बातों का इजहार मंगल के दिन श्रीनगर पुलिस के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में किया गया। ट्विटर हैंडल पर वो वीडियो क्लिप भी अपलोड की गई जिसमें देखा जा सकता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में कुछ पुलिस अहलकार एक इमारत के बाहर खड़े हैं, जबकि तुलबा अंदर है जो बज़ाहिर मुतल्लिका हुक्काम से बात कर रहे हैं। बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों ने मंगल के दिन अपने मुतालबात को लेकर यहां जबरदस्त एहतजाज करते हुए दरियाए तवी के मरकजी पुल को ब्लॉक कर दिया, जिससे मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो गए। एहतजाजियों ने जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम रखे थे, उन्होंने पुल की जानिब मार्च करते हुए उसे बंद कर दिया। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हमने चंद साल कबल बॉर्डर बटालियन में भर्ती होने के लिए दरखास्तें जमा की थी, लेकिन हमारा तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद नहीं किया जा रहा है। मोटरगाम कोलगाम में आज एक जीशान अहमद बेग नामी शख्स ने अपने घर वालों के हमरा एहतजाज करते हुए एक फारूक अहमद नामी शख्स के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ जालसाजी करने का इल्जाम आयद करते हुए उन्हें इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। जीशान रियाज बेग रोजान कुलगाम जिले किस गाम मोटरगाम गामस मज मे आव नफर फारूक अहमद ठुकर
सोहपुर रोजान PhD डिपार्टमेंटस मज कर तम मे दोपन सह मे पोस बह लागत नौकरी तम मे एम फेक आर्डर्स तम मे आर्डर्स ये सर ज्वाइन कर गोस एक्जन ऑफिस कलगुम अत वो एक्जन साहब दोपन बेटा यम फेक आर्डर ग यपरी ये कर अमिस केस ये खुश गी तम पे कर मे सर अमिस कोर मे केस क्राइम ब्रांच पे आई मे सिग्नल अकि दो लट वो तत गो अरेस्ट कहीं ना गई कह कार्रवाई तत पे गो मजबूरन यहंदिस चीफ साहबस नश धरने दिनस तत मे धरने दित अमिस खिलाफ एप्लिकेशन त्रो तत पे कोर तम केस सर फॉरवर्ड सून SC ऑफिस अनंतनाग तत पे बनो सर SC साहबन अत कमेटी यह कर इन्वेस्टिगेट अगर कमेटी पन रिपोर्ट कोर सबमिट जि बासान यह अत मज मुलवस यह पेश गसान कह अकी लट न बल्कि बार बार सर तुंद वसाजत बार बार हज अमिस आर्डर कड़ने ज़ वात योतन ग पेश ये इलिगेशन यह वो यह सही कि गलत तम बावजूद वुनुक तान गो अमिस ना तनख्वाह बंद न गई अमिस खिलाफ कह इन्वेस्टिगेशन आज तो गवर्नर इंतजामिया तुंद वसादत अपील कर क्या वन यह राज वन यह गुंड राज इन डिपार्टमेंटन मज चलान ये हार्ट अटैक ना हंग तो मंग गसान कह वन सर दुहस फलन शे गो कार्डिक अरेस्ट फलन शे गो कार्डिक अरेस्ट तथ यी स्टोरी यी वजह पकि हंग तो मंग ना गसान कह वो तुंद वसादत सत गवर्नर इंतजामिया अपील कर तो इंसाफ। जनाब ये कहूँगा कि ये जो बंदा है जिसने ये शिकायत की है वो चीफ साहब के पास गया था तो चीफ साहब ने एक कमेटी तश्कील दी जिसकी सरबराही हमारे SC साहब कर रहे हैं। तो SC साहब ने हमारी एक कमेटी वहाँ पे बना दी जिसमें मेरा AAO भी एक मेंबर है। तो इस बंदे को वहाँ पे बुलाया गया ताकि हकीकत जाहिर हो जाए कि हकीकत क्या है। तो इसको 2 बार बुलाया गया लेकिन 2 बार ये हमारा जो ये एम्प्लॉय है ये हाजिर नहीं हुआ है। अब तीसरी बार हमने इसको भी नोटिस दे दी है SC साहब ने कि आप आ जाओ, आप अपनी जो बयानात है वो कलमबंद कराओ यहाँ पे, लेकिन अभी तक वो हाजिर नहीं हुआ है। इस मामले के बगैर दूसरी और एक शिकायत इस मुलाजिम के बारे में आ गई। तो उस शिकायत की बिना पर जो मेरे दफ्तर में शिकायत दर्ज हुई है उसकी बिना पर मैंने इसकी तनख्वाह रोक दी है। बडगाम से शिकायत है कि यहाँ गरीब अफराद खानगी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर है, इसलिए कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर से अपील की है कि ज़िला बडगाम के इन तमाम डॉक्टर्स को मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात किया जाए जिनको श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नागाम है, जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का, मैं उसके बाहर खड़ा हूँ। इस हॉस्पिटल में एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट की पोस्टिंग की गई थी, डॉक्टर हारून रशीद। उन्होंने यहाँ पे 1 महीने के बाद उनकी अटैचमेंट की गई, ट्रांसफ़र किया गया उनको JLNM हॉस्पिटल। और गरीब आवाम दूर से आते हैं और वहाँ पे इनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनको जाना पड़ता है प्राइवेट क्लिनिक्स पे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास। कितनी मुसीबत की बात है, कितनी ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। हम चाहेंगे कि जो वहाँ पे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट थे उनको वापस लाया जाए। उसके अलावा यहाँ पे फिजिशियन स्पेशलिस्ट थे, उनको अटैच किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम के साथ। और यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर नारबल में है, वहाँ पे उनको अटैच किया गया मेडिकल ऑफिसर को। उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर बीरवा में है, शी हैज़ बीन अटैच विद CMO श्रीनगर। उसके अलावा डेंटल सर्जन है मागाम में, शी हैज़ बीन अटैच विद ब्रेन निशात PHC। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे 21 डॉक्टर्स बडगाम के अंदर है, दे हैव बीन अटैच विद DRDO हॉस्पिटल। वहाँ पे उतना काम नहीं है। अब अगर 21 डॉक्टर्स को आपने अटैच किया, एटलीस्ट यू कैन सेंड देम बैक 10 डॉक्टर्स को, 10 डॉक्टरों को वापस भेजिए। और अफसोस की बात है कि उसमें अल्ट्रासाउंड ट्रेन डॉक्टर्स है और उसकी वजह से जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारे नागाम का हॉस्पिटल, यहाँ पे लोग सफ़र होते हैं क्योंकि 3 दिन खाली अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो अगर यहाँ पे अल्ट्रासाउंड ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं और अटैचमेंट बंद हो जाती तो लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलती है यहाँ पे। मैं इस वीडियो के जरिए से हुकाम से गुजारिश करूँगा वो जो है इसका संजीदा नोटिस लें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। उधर तुजान पुलवामा का एक नौजवान लापता बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक 18 साल खैसर अहमद पिछले 5 दिनों से लापता है। घर वालों ने नौजवान की बाजियाबी के लिए पुलिस और आम लोगों से ताउन की दरख्वास्त की है। Yes, ničo tas, ničo kadai sam ču saval. Ači yotai molčus tayar marnas moj pe saptade.
सवाल छो खुदा सुन यसने छो तसने छो त्रोय तवनी मौसम बची यला रिजल्ट छो सास कुछ रिजल्ट बोझो अगर सवाल छो खुदा सुन त्रोय तवनी मौसम बची यला यम छस पाई गनी छस अलफ्ता खुदा सुन छो सवाल असवनो नस क्या दिमो अस क्या करो अछु ये तो सहार अछु ने भी सहार क्या ये चाबी क्या इस दफा आज दिमो का चीज व छु दिमो खुदा सुन सवाल अछु दवाना आरी न इंसाफी न ये त्रायता उनी मौसम बच्चे अस पे हफ्ता दे अछु का सूरत है मराय अछु के ये देता है मराय अछु तक मनी कुन्यो का याल अछु याल यो है खुदा सुन छु सवाल यसनी छु तासनी छु मास खुदा सिन खतर त्रायता उनस पे हफ्ता दे अछु का सहार अछु का सहार बडगाम के मारूफ सयाहती इलाके युसमर्ग में लोग मोबाइल राब्ते और ATM से महरूम हैं। मुकामी लोगों ने कहा कि यहाँ न सिर्फ उन्हें बल्कि सयाहों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरा नाम गुलजार अहमद है। मैं नॉर्थ कश्मीर गुलमर्ग से बिलोंग करता हूँ। हम 21 तारीख को यहाँ आए थे, 21 जनवरी को। तब से हम लोग यहाँ पर है इस चीज़ को लेके कि हमें जो डायरेक्शन टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मिली थी कि आप जाओ युसमर्ग, उसको थोड़ा सा प्रमोट करो। लेकिन बदकिस्मती से जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें यहाँ बहुत सारी मुश्किलातों का जो है सामना करना पड़ा। बेसिकली जो है नेटवर्क का जो इशू यहाँ पर है, ATM फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है और जो बाकी ये टॉयलेट्स का मसला यहाँ पर है। तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलात यहाँ पर है जिसकी वजह से ये आज तक मुझे लगता है ऐसे ही जो है पीछे रहा। लेकिन अगर ये चीज़ें यहाँ पर हो तो युसमर्ग तो बहुत ही एक खूबसूरत सी जगह है, लेकिन इन फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, इनकी वजह से टूरिस्ट्स यहाँ पे आना पसंद नहीं करते। इवन हम यहाँ के लोकल है, कश्मीर के हम भी है, तो हम भी यहाँ से चाहते हैं कि हम कब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। आया था, मैं साउथ कश्मीर से आया हूँ। ये हमारा नज़दीकी पड़ रहा है युसमर्ग। मैं इसलिए आया था, मैं कोई सीकिंग करूँगा इधर, क्योंकि मैंने बेसिक भी किया है, इंटरमीडिएट भी किया। जब मैं इधर युसमर्ग पहुँचा हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है मुझे कोई सिक्की मिल जाएगी, मैं सिक्की करूँगा, लेकिन इधर कोई सिक्की अवेलेबल नहीं थी। मुझे थोड़ा वो मैं शॉक हो गया। ये इतना बर्फ़ है इधर, मुझे लगता है यार गुलमर्ग से अच्छा है इधर है सिकिंग के लिए, लेकिन मुझे सिकिंग नहीं मिली है। मैंने सिकिंग के लिए मैंने इतना कि मैं 10,000 के लिए खर्च करने के लिए तैयार हूँ सिकिंग के लिए, लेकिन मुझे सिकिंग नहीं मिली है इधर। एक्चुअली हम गुलमर्ग जा रहे हैं, जब हम गुलमर्ग जाते हैं उधर हम सिकिंग ढूंढते हैं, हमको सिकिंग मिल रही है। हर कोई हमको फैसिलिटी गुलमर्ग में मिल रही है, जो हमको गुलमर्ग में मिल रही है वो हमको युसमर्ग में नहीं मिल रही है। राजौरी में मंगल को एक सड़क हादसे में 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि राजौरी के तंगरोड में इलाके में मंगल के दिन एक गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शोपियां और हीरपुरा शोपियां के मुकामी लोगों ने मुगल रोड प्रोजेक्ट और दीगर कामों की पेशरफ्त पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इसलिए बुलाई है क्योंकि अगर हम बात करेंगे पिछले 70 साल की, हम अगर बात करेंगे तो आज हम 2022 की बात करेंगे तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। 3 साल में कम से कम मैं अपने पंचायत इलाके हीरपुरा की बात करूंगा,
1 करोड़ 1.5 करोड़ हर साल यहाँ पे मुझे बजट आता है और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 3 महीने पहले यहाँ पे एक मिनिस्टर साहब मरकज़ से आया था, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी, मैंने वो एप्लीकेशन उठाई है जिसमें टंडल का मसला था, हॉस्पिटल का मसला था और इको टूरिज़म का मसला था। तो हमने इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, ये पहले हमें अल्लाह ताला की फजल और करम से हुआ है, तो बाद में हमें सेंटर गवर्नमेंट ने हमें ये जो गिफ्ट 2-3 यहाँ पे मगर रोड, हीरपोरा और शोपियान डिस्ट्रिक्ट को दिया है, तो हम बहुत शुक्रगुजार है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो कि हमारा ये लॉन्ग पेंडिंग एक डिमांड थी हमारी, जो मगर रोड टनल की थी, जो कनेक्ट करती है कश्मीर डिवीज़न रजौरी पुंछ से। तो मतलब हम लोगों की यही डिमांड थी कि ये टनल जल्द से जल्द फंक्शन इस पे काम हो जाए और अप्रूवल जल्द से जल्द इसमें आ जाए। श्रीनगर जम्मू का एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे है, तो हम चाहते हैं कि इस टनल पे जल्द से जल्द काम स्टार्ट किया जाए। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कनेक्ट करने के लिए ये रोड्स। यहाँ पे बहुत सारी टनल्स आई हुई हैं, इसमें से एक ये हमारी मगर रोड टनल भी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंस रखती है, जो लोगों को भी कनेक्ट करेगी। और इकॉनमी की अगर हम बात करेंगे तो इकॉनमी पे भी इसका एक खासा असर है। जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट आ जा सकती है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जो कि डिपेंड इस ट्रैफिक पे करते हैं। जब ये ऑल वेदर रोड हो जाएगा, मगर रोड एक अल्टरनेट रूट रहेगा, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पेयर में एक अल्टरनेट रूट रहेगा, तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल खुश है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये टनल लोगों को भी कनेक्ट करेगी और इकॉनमी को भी बूस्ट करेगी। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। हिजाब पर पाबंदी का मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में 9 फरवरी को होगी दोबारा समाप्त। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में पाक पश्चात पसंदों का तशद्दुद, 3 दिन तक तालीमी इदारे बंद। अब हम वो कौम नहीं जो कसरत में वहदत का जश्न मनाए। हिजाब के मामले पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, नफरत भरे माहौल पर जताई तशवीश। कर्नाटक में हिजाब वाली शेरनी की गीदड़ों पर चिंगार, सोशल मीडिया पर तालिबा की वीडियो वायरल। बैरिस्टर ओवैसी ने तालिबा की बहादुरी को किया सलाम, कहा अपने हक के लिए उठ खड़े हों। पूंछ के देगवार सेक्टर में बारूदी सुरंग धमाका, एक कमसिन बच्चा हुआ जख्मी। हदबंदी कमीशन की तजावीज़ मज़हब का फैज़। एनसी लीडर अली मोहम्मद सागर ने कहा जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की नहीं दी जा सकती इजाज़त। कश्मीर डिवीज़न के 12वीं जमात के नताइज कर दिए गए हैं जारी। बोर्ड की साइट पर देखे जा सकते हैं नताइज। तालिबात को मिली सबक़त। श्रीनगर में मेडिकल कोर्स करने वाली तालिबात का एहतजाज, ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक़िद करने हुकाम से किया मुतालबा। राजौरी में सड़क हादसा, 7 अफराद हुए जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।